हेलो दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक रिएक्शन। तो हम लोग का ऑर्गेनिक रिएक्शन स्टार्ट हो गया है। तो ये जो मेरा पहला वीडियो है ऑर्गेनिक रिएक्शन का, जिसमें इंट्रोडक्शन रहेगा, मीन्स परिचय रहेगा किस चीज़ के बारे में। तो जो कुछ ऐसे वर्ड है, जो ऐसे शब्द हैं जो रिएक्शन में यूज होते हैं, तो ये वाला सब वर्ड हम सब बताएंगे, है ना। तो इंट्रोडक्शन पढ़ लेने से आपको ये हुआ कि जो भी ऑर्गेनिक रिएक्शन हम बताएंगे, या आप जहाँ भी ऑर्गेनिक रिएक्शन पढ़िएगा, मेरे इंट्रोडक्शन पढ़ लेने के बाद आपको वो रिएक्शन 50% आसान हो जाएगा। मतलब कहीं भी रिएक्शन पढ़िए, कोई भी रिएक्शन, ये इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद 50% वो आसान हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या बात है। यहाँ पर लिखे हुए हैं रिएक्शन ट्रिक्स। ये जो भी तरीका है मेरा, सब रिएक्शन ट्रिक पर, सब रिएक्शन आप ट्रिक पर बना लीजिएगा। यहाँ देखिए लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन अबाउट ऑर्गेनिक रिएक्शन। ऑर्गेनिक रिएक्शन के बारे में इंट्रोडक्शन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखे हुए हैं सम इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द ऑर्गेनिक रिएक्शन। जो ऑर्गेनिक रिएक्शन है उससे जो मिलता जुलता टर्म है, जो कंडीशन है, जो बात है, जो वर्ड है, जो शब्द है, वही शब्द को हम लिखे हुए हैं। तो ये सब शब्द को जानना बहुत ही जरूरी है। जैसे लिखा हुआ है वन में हाइड्रोजिनेशन लिखा हुआ है। उससे पहले आइए इसके बारे में हम थोड़ा बता दें। यहाँ पे ए और बी में क्या लिखा हुआ है। ए में लिखा हुआ है डैश 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 एशन, यानी जिसके लास्ट में ऐसा कोई वर्ड, हाइड्रोजिनेशन यानी ऐसा कोई वर्ड जिसके लास्ट में एशन लगा है। तो एशन का मतलब होता है एडिशन, मतलब जोड़ देना, सम कर देना, योग कर देना, ठीक है ना। तो जिस शब्द के लास्ट में एशन लगा हो उसका मतलब होता है एडिशन, यानी योग करना है, यानी जोड़ देना है। जैसे में यहाँ दिखा दे हाइड्रोजिनेशन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? हाइड्रोजिनेशन। तो देखिएगा यहाँ पर लास्ट में लिखा हुआ है एशन। क्या लिखा है? देखिएगा ATION, एशन। तो जिसके लास्ट में एशन लिखा है तो वो क्या होगा? जोड़ देना है, योग हो जाता है। मतलब अगर हम लिखे हुए हैं यहाँ पर हाइड्रोजिनेशन, यानी लास्ट में है एशन, तो एशन का मतलब होता है जोड़ना। क्या चीज को जोड़े हैं? तो इसके जो बगल वाला लिखा हुआ है उसी को जोड़ देना है, मतलब हाइड्रोजन को जोड़ देना है, ठीक है ना। कोई रिएक्शन आएगा, उस रिएक्शन में, उस ऑर्गेनिक रिएक्शन में अगर लिखा रहेगा कि आप हाइड्रोजिनेशन करिए, यानी आपको एडिशन करना है, जोड़ना है। किस चीज को जोड़ना है? हाइड्रोजन को जोड़ना है, बस यही बात है, ठीक है ना। चलिए यहाँ बी में लिखा हुआ है डी डैश 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 एशन, यानी किसी शब्द के पहले डी लगा हो तो उसका मीनिंग होता है रिमूवल। हमारे केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक में मीनिंग होता है रिमूवल। रिमूवल मतलब हटाना, मतलब उसको हटा देना, निकाल देना, बाहर कर देना, ठीक है ना। तो डी डैश 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 एशन लगा हुआ है, यानी रिमूवल हो जाएगा, यानी हटा देंगे। किस चीज को हटा देंगे? तो जो यहाँ बीच में लिखा है उसी को हटा देंगे। जैसे उसका एग्जाम्पल है, यहाँ पर लिखा हुआ है डी हाइड्रोजिनेशन। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, शुरू में डी लगा हुआ है और लास्ट में एशन लगा है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, डी लगा है, लास्ट में एशन लगा है, तो ये रिमूवल हो जाएगा, नहीं हटा देना है। किस चीज को हटाएंगे? जो बीच में लिखा हुआ है। तो आप बताइए, डी का और एशन के बीच में क्या लिखा हुआ है? हाइड्रोजन लिखा हुआ है, यानी डी कर देंगे, यानी रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। किसको हटा देंगे? तो जो बीच वाला लिखा हुआ है उसी को हटा देना है, मतलब हाइड्रोजन को हटा देना है। समझ में आया होगा। चलिए और फिर एक से स्टार्ट करता है। चलिए दोस्तों देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है हाइड्रोजिनेशन, लास्ट में लगा है एशन। एशन का मतलब होता है योग, योग का मतलब जोड़ना है, यानी योग करना है, जोड़ना है। तो एशन यानी जोड़ देना है। किसको जोड़ना है? तो देखिए जो बगल में लिखा हुआ है उसी को जोड़ना है, यानी हाइड्रोजन को हमको क्या करना है? जोड़ देना है। तो एक और बात ध्यान में रखना, जब भी हाइड्रोजन को जोड़ने का बात है तो हाइड्रोजन अकेला पीस में नहीं जुटता है, वो H2 के रूप में जुटेगा या H2 के रूप में हटेगा। मतलब कोई कहता है कि हाइड्रोजन को जोड़ो, तो ये आपको नहीं कहना है कि एक पीस हाइड्रोजन को जोड़ो, नहीं। कभी भी ये वन पीस में नहीं पाया जाता है। नेसेंट ये हाइड्रोजन हो गया, हाईली रिएक्टिव हो गया। तो कोई भी एटम हाईली रिएक्टिव आपको फ्री में नहीं मिलेगा। फ्रीली इन्वायरमेंट में आपको क्या होगा? ये हाईली रिएक्टिव नहीं मिलेगा, ठीक है ना। जोड़ने के लिए आप जब भी हाइड्रोजन को जोड़िएगा, जब भी इन्वायरमेंट में से आप हाइड्रोजन को लीजिएगा, तो वो हमेशा आपको H2 के रूप में मिलेगा, अपना कंबाइन वाला फॉर्म में मिलेगा आपको, अलग अलग नहीं मिलेगा। वो हमेशा कंबाइन के फॉर्म में होता है। जो भी नॉन मेटल होते हैं सभी के सभी कंबाइन रूप में होते हैं, स्टेबल रूप में होते हैं। तो H2 मेरा स्टेबल रूप में होगा। जब भी आप H2 को खोजिएगा, जब भी आप हाइड्रोजन को खोजिएगा तो H2 के रूप में मिलेगा,
ये नहीं कि H के रूप में मिलेगा, H के रूप में कभी नहीं मिलता है, H सिंगल हाइड्रोजन आपको कभी नहीं मिलेगा, ठीक है ना, फ्रीली आपको कभी नहीं मिलेगा, जब भी मिलेगा तो H2 के रूप में मिलेगा। यानी कोई कहता है कि आप जोड़ दीजिए हाइड्रोजन को, तो यानी H2 को जोड़ना है, ठीक है ना, H2 जुटेगा, यानी आपको H2 लेना है और जोड़ना है। ठीक, यहाँ 2 में लिखा हुआ है डिहाइड्रोजिनेशन, क्या लिखा हुआ है, डिहाइड्रोजिनेशन, डी लगा है और लास्ट में एशन लगा है, डी लगा है लास्ट में एशन लगा है, तो ये वाले टर्म को रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है ना। तो डिहाइड्रोजिनेशन यानी हाइड्रोजन क्या होगा, डी हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो हाइड्रोजन को अब हमको रिमूव करना है, तो जब भी हाइड्रोजन रिमूव होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो H2 के रूप में रिमूव होगा, ठीक है ना। ये नहीं कि सिंगल पीस में H रिमूव होता है, नहीं, वो जब भी रिमूव होगा हटेगा तो H2 के रूप में हटेगा, वो अपना कंबाइंड फॉर्म में निकलेगा, अनस्टेबिलिटी होकर नहीं निकलता है, कोई भी लोग निकलेगा तो स्टेबल होकर निकलेगा। अब देखिएगा 3 में लिखा हुआ है अल्काइलेशन, देखिएगा यहाँ पर लास्ट में लगाए हैं एशन, तो एशन जो वर्ड लगा है, एशन क्या बताता है, एशन बताता है एडिशन, यानी जोड़ देना है। तो किस चीज को जोड़ेंगे, तो देखिए बगल में लिखा हुआ अल्काइल, अल्काइल को जोड़ देना है। अब सुनिए, जो अल्काइल होता है उस अल्काइल को हम आर से डिनोट करते हैं, क्या चीज से डिनोट करेंगे, आर से डिनोट, अल्काइल को आर से डिनोट करेंगे। इसका मेंबर आपको मालूम होगा CH3 होता है, क्या होता है, CH3 होगा, और C2H5 हो जाएगा, और C3H7 हो जाएगा, यानी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, हेक्साइल, पेंटाइल, यही सब क्या है, अल्काइल है। यानी उसी को हमको जोड़ देना है, एडिशन ऑफ, लिखा हुआ है एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप, यानी अल्काइल ग्रुप को जोड़ना है, अल्काइल ग्रुप में मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, इसी सब को जोड़ देना है। अब चलिए यहाँ पर नाइट्रेशन है, नाइट्रेशन, तो लास्ट में लगा हुआ है एशन, यानी हमको जोड़ देना है, क्या जोड़ना है, तो यहाँ पर NITR वर्ड है, तो इसका मतलब हुआ एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। आपको इसमें जब भी कहा जाएगा नाइट्रेशन करो, यानी जोड़ दो, क्या जोड़ दो, नाइट्रो ग्रुप को जोड़ दो, तो नाइट्रो ग्रुप को बॉन्ड NO2 कहते हैं, यानी NO2 जो है ये मेरा नाइट्रो ग्रुप है, इसी को जोड़ देना है। 5 नंबर में कहता है सल्फोनेशन, आइए लास्ट में लिखा हुआ है एशन, तो जब लास्ट में लिखा है एशन, तो एशन का मतलब होता है एडिशन, यानी योग, यानी जोड़ देना है। तो क्या जोड़ेंगे, इसमें जोड़ा जाता है सल्फोनिक ग्रुप, एडिशन ऑफ सल्फोनिक ग्रुप, देखिएगा एडिशन, एशन मतलब एडिशन, एडिशन ऑफ सल्फोनिक ग्रुप, सल्फोनिक ग्रुप को जोड़ देना है। तो सल्फोनिक ग्रुप इसमें क्या है, SO3H को कहते हैं, यानी बॉन्ड SO3H, इसी को जोड़ देंगे, यानी बॉन्ड SO3H को कहते हैं सल्फोनिक ग्रुप, इसी को जोड़ देना है। 6 में देखा जाए, 6 में लिखा हुआ है डी हेलोजिनेशन, देखिए क्या लिखा है, डी हेलोजिनेशन। चलिए इस वर्ड को हम निकालते हैं, डी यहाँ पर है, एशन यहाँ पर है, तो डी और एशन को हटा देने के बाद, डी और एशन को हटा देने के बाद क्या बच रहा है, हेलोजन बच रहा है, यानी हेलोजन को डी कर देना है, रिमूव कर देना है। देखिएगा लिखा हुआ रिमूवल ऑफ हेलोजन ग्रुप। अब चलिए हेलोजन ग्रुप को एक्स से डिनोट किया जाता है, हम क्या चीज से डिनोट करेंगे, एक्स से डिनोट किया जाता है हेलोजन को, यानी रिमूवल ऑफ हेलोजन ग्रुप, हेलोजन ग्रुप को हटाना है। तो हेलोजन ग्रुप कौन है, जैसे फ्लोरीन, क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन और आयोडीन है, और एस्टाटीन तो मेरा अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ हेलोजन ग्रुप, यानी इसी हेलोजन ग्रुप को, यानी फ्लोरीन को, ब्रोमीन को, आयोडीन को रिमूव कर देना है, हटा देना है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर है ओजोनेशन, देखिएगा ओजोनेशन, आप लोगों ने ओजोन का नाम सुना होगा, O3 कहते हैं, यानी उसी को क्या करना है, एडिशन करना है। देखिए लास्ट में लगा हुआ है एशन, एशन का मतलब, एशन का मतलब एडिशन, यानी जोड़ना है, किस चीज को जोड़ेंगे, तो बगल वाले को, यानी ओजोन वाले टर्म को जोड़ देना है, ओजोन मतलब O3 को जोड़ देना है। किसमें सब जोड़ने का काम आएगा, सब किसी न किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जोड़ना है, या ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिमूव होगा, जिसमें डी है यानी रिमूवल होगा, किसमें से निकलेगा, यानी हेलोजन किस चीज में से निकलेगा, तो कोई कंपाउंड में से निकलेगा, जब रिएक्शन करेगा तो उससे में निकलेगा, ठीक है ना। तो ओजोनेशन यानी एडिशन ऑफ ओजोन होगा, एडिशन ऑफ ओजोन। अब ओजोन क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या है, तो O3 है, सबको जानता होगा, O3 है, क्या है, O3, यानी एडिशन ऑफ ओजोन, ओजोन O3 है, इसी का एडिशन होगा, किसमें, तो जो रिएक्शन कराएंगे उसमें एडिशन होगा।
अब देखिए एसाइलेशन लगा हुआ है बाबू, देखिए यहाँ पर ये है एशन, एशन का मतलब एडिशन, क्या एडिशन कर देना है, एसाइल ग्रुप को ऐड कर देना है, मतलब एडिशन ऑफ एसाइल ग्रुप। अब जो एसाइल ग्रुप है वो होता क्या है, ये तो समझने वाली बात है बाबू। तो एसाइल ग्रुप किसे कहेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आर बॉन्ड CO1 O बॉन्ड, इसको एसाइल ग्रुप कहते हैं। एसाइल ग्रुप यही है, आर बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड, यानी यही है बाबू कीटोन, इसी कीटोन में आर को जोड़ देना, अल्काइल को जोड़ देना, तो इससे जो मेंबर बनेगा वही एसाइल कहलाएगा। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, इसका एग्जांपल में देख लीजिए, इसका एग्जांपल यहाँ पर CH3 जोड़ दें, क्या जोड़ देते हैं, CH3 जोड़ दिए हैं, CH3 जोड़ दिए यहाँ पर, और ये वाला कीटोन है तो लिख देते हैं यहाँ पर कीटोन और ये बॉन्ड। तो ये जो है यही है एक एसाइल ग्रुप का मेंबर, इसका नेम है एसिटाइल ग्रुप, ठीक है ना। चलिए इसके बाद और लिखवा रहे हैं। चलिए दोस्तों अब इसके बारे में बता दें, 9 में लिखा हुआ है हाइड्रेशन, लिखा हुआ है हाइड्रेशन, यानी लास्ट में लगा है एशन, एशन का मतलब वही बात होगा एडिशन, यानी जुटेगा, क्या जुटेगा, तो हाइड्रा, हाइड्रा मीन्स वाटर। अब यहाँ पे आपको विचार करना है इस टर्म पे, देखिएगा हम लिखे हुए हैं एक यहाँ पर हाइड्रा, हाइड्रा मतलब वाटर, वाटर मतलब जल, यानी जहाँ भी हाइड्रा दिखाई देगा, जैसे अभी 9 में दिखाई दिया है तो हाइड्रा दिखाई दे दिया, यानी हाइड्रा मीन्स वाटर यानी जल, ठीक है ना। चलिए अब एक और मिलेगा, डैश 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 लाइसिस लगा हुआ हो, लाइसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग, और स्प्लिटिंग का मतलब हिंदी हुआ टूटना, यानी टूट जाना, जैसे इसको तोड़ देते हैं टूट गया, यानी लाइसिस कर गया, यानी स्प्लिटिंग हो गया, टूट गया, ठीक है ना। तो फिर से एक बार और बता दें, जो हाइड्रेशन है क्या है, हाइड्रेशन है, लास्ट में लगा है एशन, एशन का मतलब वही बात होता है एडिशन, यानी जोड़ देना है, क्या जोड़ेंगे, तो आइए देखा जाए क्या जोड़ा जाए, बगल वाला यानी हाइड्रा को जोड़ दिया जाए, तो हाइड्रा मतलब वाटर, वाटर मतलब जल, जल को जोड़ दिया जाए, यानी किसी रिएक्शन में होगा कि हाइड्रेशन करिए यानी जल को जोड़िए, तो वहां पर तुरंत आपको जल जोड़ना है, जब रिएक्शन कराएंगे जल चढ़ाना है, ठीक है। तो अब है डिहाइड्रेशन, शुरू में लगा है डी, लास्ट में लगा है एशन, यानी डी मतलब रिमूवल, हम रिमूव कर देंगे, क्या कर देंगे, हाइड्रा, हाइड्रा मतलब जल यानी पानी, पानी को रिमूव कर देना, यानी उस रिएक्शन में सब पानी को निकाल देना, आउट कर देना है, बाहर कर देना है, तो कहा जाएगा डिहाइड्रेशन हो गया, ठीक है ना। चलिए तो होगा क्या, यहाँ पे लिखा हुआ रिमूवल ऑफ वाटर, वाटर का रिमूव हो जाना, निकल जाना। ऑक्सीडेशन, चलिए भाई बहुत पुरानी बात, 10th क्लास हम लोग सीख चुके हैं। ऑक्सीडेशन में होता क्या है, ऑक्सीजन को जोड़ा जाता है, अगर किसी कंपाउंड में हम ऑक्सीजन को, बाहरी ऑक्सीजन को लाकर उसमें जोड़ देंगे, जब बाहरी ऑक्सीजन उस कंपाउंड में जोड़ देंगे तो कहा जाएगा इस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हुआ है। या एक और तरीका है ऑक्सीडेशन कहने का, इस कंपाउंड में से जो मेरा ओरिजिनल कंपाउंड, उस कंपाउंड में से हाइड्रोजन एटम को निकाल देंगे बाहर, तो कहा जाएगा कि ऑक्सीडेशन हुआ है। वही बात है, ऑक्सीडेशन होता क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को जोड़ दो, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या उसमें से हाइड्रोजन को निकाल दो, क्या कहलाएगा, वो ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है ना। ठीक उसी का उल्टा रिडक्शन है, रिडक्शन में क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, उस कंपाउंड में हाइड्रोजन को जोड़ देंगे तो रिडक्शन हो गया उस कंपाउंड का, या उस कंपाउंड में से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, उस कंपाउंड में से ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे तो रिडक्शन कहलाएगा, हो जाएगा रिडक्शन। चलिए पाइरोलाइसिस, देखिए लाइसिस का मतलब क्या होता है, स्प्लिटिंग यानी टूटना, पाइरोलाइसिस, लाइसिस मतलब टूटना, पाइरो का मतलब होता है हीट, टेम्परेचर, ताप, इसका हिंदी लिख देते हैं ताप, ताप यानी वही ताप, मतलब क्या होता है हीट, पाइरो मतलब हीट यानी ताप, यानी पाइरोलाइसिस यानी स्प्लिटिंग मतलब टूटना बाय हीट, हीट के द्वारा, उष्मा के द्वारा, ताप के द्वारा, जब कोई कंपाउंड को तोड़ेंगे, जैसे कहा जाएगा ना, जैसे कैल्शियम फॉर्मेट को हीट करिए, यानी हीटिंग ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट को जब हीट करेंगे तो 2 कंपाउंड बनता है, ठीक है ना। तो वहां पर क्या कहा जाएगा कि स्प्लिटिंग बाय हीट, हीट के द्वारा उस कंपाउंड को तोड़ना है, यानी कहेंगे पाइरोलाइसिस करना, ठीक। अब आइए यहाँ पर लिखा है ओजोनोलाइसिस, लाइसिस का मतलब टूटना, लाइसिस का मतलब टूटना, यहाँ पर स्प्लिटिंग माने टूटना, क्या चीज का टूटना, ओजोन का टूटना, तो देखिएगा ओजोन टूटेगा, स्प्लिटिंग ऑफ ओजोन, अब ये जो ओजोन है वहां पर ओजोन टूटेगा, ठीक है ना।
तो बता दे, जो ओजोन टूटता है, स्प्लिटिंग ऑफ ओजोन, ओजोन का टूटना, तो ओजोन किस चीज में टूटता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। ओजोन दो चीजों में टूटता है, O2 अलग हो जाएगा प्लस एक नेसेंट ऑक्सीजन अलग हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, जब भी ओजोन टूटेगा O2 के रूप में प्लस O, दो ऑक्सीजन, एक यहाँ ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन तो है ना, तीन ऑक्सीजन, तो होता क्या, ओजोन इसी रूप में टूटता है O2 में, या O2 में प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। ये जो सिंगल पीस ऑक्सीजन बचा है, दिखाई दे रहा है, इस ऑक्सीजन को नेसेंट ऑक्सीजन बोला जाता है। नेसेंट का स्पेलिंग देखिएगा यहाँ पर, NASCENT, नेसेंट। नेसेंट का मतलब नवजात, अभी अभी का। नेसेंट का मतलब नवजात, जैसे होता है नवजात शिशु, अभी अभी का शिशु, ठीक उसी तरह नेसेंट ऑक्सीजन, यानी अभी अभी ये ऑक्सीजन निकला है, नवजात अभी नया है। ये जो नेसेंट ऑक्सीजन जो होता है हाईली रिएक्टिव होता है, ठीक है ना। ये जो नेसेंट जो वर्ड है हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव होता है, ठीक है ना। ये नेसेंट जो वर्ड है इसका मतलब हाईली रिएक्टिव, यानी नेसेंट ऑक्सीजन का नाम दे दें, यानी हाईली रिएक्टिव ऑक्सीजन हो जाएगा। तो ये वाला ऑक्सीजन हाईली रिएक्टिव होता है, क्रियाशील बहुत ज्यादा होता है। ठीक, यहाँ पर लिखा हुआ है हाइपो हेलोजिनेशन, देखिएगा हाइपो हेलोजिनेशन, लास्ट में लगा एशन मतलब एडिशन, जोड़ देना है। किस चीज को जोड़ेंगे, तो हाइपो हेलोजन यानी हाइपो हेलस को जोड़ना है। यानी लिखा हुआ है एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड, ये एक एसिड है, हाइपोहेलस एसिड एक एसिड है जिसका जनरल फॉर्मूला होता है HOX, H से हाइड्रोजन एटम, O से ऑक्सीजन एटम, और H से हेलोजन होता है जो क्लोरीन, क्लोरीन ब्रोमीन को बोला जाता है। X पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही सब है। यानी यहाँ पर चेंज करते रह सकते हैं आप, फ्लोरीन कभी डालिए, कभी क्लोरीन, कभी ब्रोमीन, कभी आयोडीन, इस जगह पर डाल सकते हैं। यही है बाबू एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड, यानी HOX, H के प्लेस पर, X के जगह पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन कुछ भी आ सकता है। तो अगर फ्लोरीन को लाइएगा तो नेम चेंज हो जाएगा, हाइपो की जगह क्या हो जाएगा, हाइपो सेम रहेगा, जो हेलस है वो फ्लोरस हो जाएगा, फ्लोरीन रहेगा तो फ्लोरस हो जाएगा, और यहाँ पर क्लोरीन रहेगा तो हेलस के जगह पर क्लोरस हो जाएगा, यानी हाइपोक्लोरस एसिड हो जाएगा। आयोडीन है तो आयोडस हो जाएगा, यानी हाइपो आयोडस एसिड हो जाएगा, ठीक है ना। अब आइए एमोनिया लाइसिस, लाइसिस का मतलब टूटना, क्या चीज का टूटना, तो बगल वाला टूटेगा, अमोनिया टूटेगा, क्या टूटेगा, अमोनिया टूटेगा। तो हम बता दें स्प्लिटिंग ऑफ अमोनिया, अमोनिया का जो फॉर्मूला होता है NH3 होता है, क्या होता है, NH3 होता है अमोनिया। यही है बाबू अमोनिया, यही अमोनिया स्प्लिट करेगा, टूट जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा, अमोनिया जब भी टूटता है तो H बॉन्ड NH2 में टूटता है, किस चीज में टूटेगा, H बॉन्ड NH2 में टूटेगा, ये आपको बात ध्यान में रखना। अमोनिया NH3 जब भी टूटेगा H बॉन्ड NH2 में, मतलब ये यहाँ से टूट जाता है, H अलग NH2 अलग हो जाता है, ठीक है ना, यानी ये ऐसे टूट जाएगा, ये वाला यहाँ पे देखिए H अलग हो जाएगा और NH2 अलग हो जाता है, ये वाला यहीं से टूटता है, ठीक है ना। चलिए अब लिखा हुआ है बेंजोइलेशन, बेंजोइलेशन का मतलब लास्ट में लगा एशन, क्या चीज जुटेगा, तो बेंजोइल ग्रुप जुटेगा, यानी एडिशन ऑफ बेंजोइल ग्रुप। अब बेंजोइल ग्रुप होता क्या है, ध्यान दीजिएगा, बेंजोइल ग्रुप जैसे हम जानते हैं बेंजीन का इसमें जिक्र आया है, तो बेंजीन का क्या होता है C6 और H6 होता है, तो एक हाइड्रोजन हट के इसमें 5 बच जाएगा, C6H5, अब बॉन्ड इसी में CO, ये वाला टर्म आ जाएगा, कीटोन वाला टर्म आ जाएगा, यानी यही है बेंजोइल ग्रुप। ये वाला जो आप देख रहे हैं यही है बेंजोइल ग्रुप है बाबू, देख लीजिए ये C6H5 बॉन्ड CO, यही क्या है, बेंजोइल ग्रुप है। चलिए अभी और है, और भी लिखवाना है, चलिए इसको बारे में समझ लीजिए। लिखा हुआ है डी हाइपोक्लोरिनेशन, देखिएगा शुरू में लगा है डी और लास्ट में लगा है एशन, यानी डी से स्टार्ट है, एशन से एंड है, तो यानी रिमूवल होगा, रिमूव करेंगे, हटाएंगे, किस चीज को हटाना है, तो हाइपोक्लोरीन दिखाई दे रहा है, तो उसका फुल नेम हुआ हाइपोक्लोरस एसिड, यानी डी मतलब रिमूवल, डी मतलब रिमूव कर देना है, यानी रिमूवल ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड को रिमूव कर देना है, तो यही है हाइपोक्लोरस एसिड HOCl। जैसे अभी हम बोले हैं कि X के जगह पर क्लोरीन आएगा, ब्रोमीन आएगा, ठीक आ गया, देखिए क्लोरीन आ चुका है, तो
हाइपो का हाइपो रहेगा और यहाँ पर क्लोरस लग जाएगा, यानी हाइपोक्लोरस एसिड हो जाएगा, यानी इसका रिमूवल ये भी निकलेगा कंपाउंड से। अब देखिएगा लिखा हुआ है डी कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन लास्ट में लगा है एसन, शुरू में लगा है डी। डी मतलब रिमूव कर देना है, हटा देना है। किस चीज को हटाएंगे? रिमूवल ऑफ CO2। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का रिमूवल होता है, यानी डी कार्बोक्सिलेशन में CO2 का रिमूवल होता है। अब है ग्रेडेशन रिएक्शन और डिग्रेडेशन रिएक्शन। देखिएगा ग्रेडेशन रिएक्शन, जैसे किसी को ग्रेड कर दिया जाता है, ग्रेडेशन, ग्रेड 1 ग्रेड 2 नहीं मिलता है, उसी तरह बात है। यानी ग्रेडेशन रिएक्शन तो कहा जा रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बनेगा ऑफ मोर कार्बन एटम, ज्यादा कार्बन एटम का बनेगा देन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के कार्बन से ज्यादा कार्बन एटम प्रोडक्ट में आ जाएगा तो हम कहेंगे उन्नति किया है, ग्रेड आया, ग्रेडेशन हुआ। जैसे मान लेते हैं हम कोई रिएक्शन करा रहे हैं तो 2 कार्बन है रिएक्टेंट में, किधर? ये वाला मेरा रिएक्टेंट हो गया, इस रिएक्टेंट में 2 कार्बन है और जब इसको रिएक्शन कराया तो पता क्या चला कि 4 कार्बन हो गया प्रोडक्ट में, किधर? 4 कार्बन हो गया प्रोडक्ट में। तो आप बताइए रिएक्टेंट में 2 कार्बन और प्रोडक्ट में 4 कार्बन, यहाँ पर बढ़ा है कि घटा है? कार्बन का संख्या बढ़ा है ना, ग्रेड किया, ग्रेडेशन आया है, तो वही कहा जा रहा है कि कहेंगे ये रिएक्शन ग्रेडेशन रिएक्शन है। कब? जब रिएक्टेंट में कार्बन 2 है और प्रोडक्ट में 4 हो गया, मतलब 2 से 4 हो गया, मतलब बढ़ा है, कुछ ना कुछ बढ़ा है। 2 से 3 भी होगा, 2 कार्बन से 3 कार्बन भी हो जाएगा तो ग्रेडेशन कहलाएगा। 2 से 4 भी, 2 से 5 भी, मतलब रिएक्टेंट से ज्यादा प्रोडक्ट का होना चाहिए, चाहे जितना ज्यादा हो, तो हम कहेंगे ग्रेडेशन रिएक्शन हुआ है, ठीक है ना। आएगा उस रिएक्शन में आता है, उसमें ग्रेडेशन रिएक्शन होता है, कार्बन की संख्या बढ़ जाता है, फिर बैलेंस करने के बाद बराबर हो जाएगा। अब देखिए डिग्रेडेशन रिएक्शन, तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ लेसर कार्बन एटम देन रिएक्टेंट। अब इसमें क्या कहा जाएगा? डिग्रेडेशन रिएक्शन में मान लेते हैं शुरू में कार्बन 4 है और जब हम प्रोडक्ट बनाए तो इधर कार्बन 3 हो गया, यानी 4 कार्बन लिए थे और 3 कार्बन का मेरा प्रोडक्ट बन गया, 1 कार्बन गायब हो गया, यानी डिग्रेडेशन रिएक्शन, यानी उन्नति नहीं हुआ, अवनति हुआ, मतलब घट गया है। कार्बन का संख्या जब प्रोडक्ट में घट जाएगा रिएक्टेंट का तुलना में, इस रिएक्शन को हम बोलेंगे क्या हुआ है? डिग्रेडेशन रिएक्शन हुआ है, ठीक है ना। अब ये कहिएगा ये कार्बन गया कहाँ, तो वो CO2 बन के उड़ जाता है, आएगा ऐसा भी समय, ठीक है ना। CO2 बन के उड़ जाएगा या फिर बहुत बहुत कंडीशन होता है, आएगा। तो चलिए दोस्तों यही था मेरा इंट्रोडक्शन, आपको समझ में आ चुका होगा। जो बच्चा मेरे इंट्रोडक्शन को पढ़ेगा उसको रिएक्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगा। 50% रिएक्शन अभी आपका क्लियर हो गया मेरे इंट्रोडक्शन से। चलिए दोस्तों वीडियो एंड होता है, अब इंतजार करिए अगले रिएक्शन ट्रिक का।